विज्ञान के लैंग्वेज में लिखा होता अंतरण, और सामान्य लैंग्वेज में क्या ऐसे कहेंगे? स्थानांतरण। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लर्निंग माने क्या होता है? अधिगम होता है, ठीक है ना। मतलब ट्रांसफर, मैं बताया था ट्रांसफर का मतलब होता है ये नहीं कि आप कार्य को छोड़ देना। ट्रांसफर का मतलब एक कार्य दूसरे कार्य में क्या हो जाना, एकदम सिंपल लगे। मैंने बताया था कि अगर किसी टीचर का ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब वो पढ़ाना छोड़ नहीं रहा है, बस वो एक संस्था एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। बात समझ गए ना? यही बात पढ़ेंगे हम लोग। अधिगम भी स्थानांतरित होता है, मतलब सीखना। जैसे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसको अपनी नॉलेज, अपनी सुविधा, अपने ज्ञान का और अच्छा प्रदर्शन करके किसी और संस्था में जाके आप क्या करने लगे, पढ़ाने लगे। क्या हुआ बताइए? अधिगम में क्या हो रहा है? और ये प्रक्रिया होती है। हम भी, ये थोड़ा है कि मैं तुरंत माई कलफ बेटा मनोविज्ञान पढ़ाई के पैदा करते हैं, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने सही तो कहा, क्या गलती है? आप थोड़ा देख रहे हैं, चलिए आगे देखिए क्या है। कहने का मतलब अधिगम का स्थानांतरण ही कहलाता है कि एक बात दूसरे बात को हम सीखना सिखाते हैं, यही काम होता है अधिगम स्थानांतरण। हमने भी कहीं ना कहीं सीखा है, तो आपको आगे क्या कर रहे हैं, कुछ अपने ज्ञान का कौशल कर रहे हैं। हूबहू करेंगे तो स्थानांतरण नहीं कहलाएगा, समझिएगा। जैसे आप हूबहू चीजें पढ़ाने लगेंगे, पढ़ने लगे तो स्थानांतरण नहीं कहलाएगा। आप उस ज्ञान को अपने ज्ञान में क्या करिए, रूपांतरित करिए। और यही तो होता है कि चीजें वही पढ़ाएं जो हम हेडिंग लिखवाए ना। यही यूपी का कोई भी शिक्षक अगर पढ़ाएगा तो यही हेडिंग पढ़ाएगा, लेकिन उसके पढ़ाने और समझाने का तरीका क्या होगा, लेकिन मैटर वही बताएगा। अर्थात वह अपने ज्ञान के आधार पर क्या किया है, ज्ञान को ट्रांसफर किया, सीखने को ट्रांसफर किया, और हम अपने आधार पर किए। वही कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण जो होता है अंतरण, मुख्य रूप से बात करेंगे, मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं। और व्यवहारिक रूप से अंतरण जो होता है कितने होते हैं? 6। मुख्य 3 की बात करें, सबसे पहला क्या होता है? धनात्मक पुरुषों में क्या कह सकते हैं? सकारात्मक, या इसी को अनुकूलन या अनुकूल बदलाव, अनुकूल अंतरण, ठीक है। दूसरा क्या होता है? तो धनात्मक का उल्टा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। सकारात्मक का उल्टा नकारात्मक, और अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल अंतरण हो जाएगा। तीसरा होगा शून्य अंतरण। चौथा, यह तो हो गए मुख्य 3। अब आते हैं चौथा। चौथा होगा क्षैतिज अंतरण। 5वां होगा ऊर्ध्व अंतरण, और 6वां होता है द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है ना। मुख्य रूप से 3 होते हैं, और व्यवहारिक रूप से कितने होते हैं? 6। देखने में आपको यही लगेगा धनात्मक वाला लगभग किससे मैच हो रहा है, और ऋणात्मक वाला किससे हो रहा है। ऐसा होता नहीं। ध्यान समझेंगे, बारीकियों को समझ में आ जाएगा। अब समझिएगा अधिगम अंतरण की परिभाषा क्या होता है। अगर परिभाषा जान गए तो सब में सेम परिभाषा लगेगी, बस एक मैटर क्या करना है, बस समझिए। हमने बोला था ना, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ेंगे फिर कहीं और पढ़ाएंगे। मतलब एक परिस्थिति में क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग किसी दूसरी परिस्थिति में क्या किया जाएगा, किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम अंतरण। सब फिर समझिएगा, किसी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का
क्या दूसरे परिस्थिति में क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं अधिगमंत्रण करते हैं। कर लेंगे सब लोग ना। नोट्स में अवेलेबल है परिभाषा, बात समझ गए ना। थोड़ा सा और तेज चलने की कोशिश हम करेंगे, इसलिए ये खत्म हो जाए तो शिक्षक वाला जो मेन सुपर टेट का पोर्शन है उसको थोड़ा समय देके क्या किया जाए, पढ़ा जाए। ये सारे मैटर टेट के हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसमें ये है कि आप भी परिभाषा नहीं लिख पा रहे हैं, फिर भी आपका यह काम है कि घर पे जाके परिभाषा क्या करेंगे, आप सबकी कॉपी कर क्या करेंगे। अब जो नहीं करके आएगा और आप लोगों को कौन पैसा वाली नोट नहीं जो मिला इतना तेज है, सब नोट्स दिखा देंगे हम, माने हाथ तो नौ मतलब दिखा। ठीक, अच्छी बात है। जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ घर पे लिखेंगे तो आप ही का फायदा होगा, प्रैक्टिस होगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज बोलूंगा। चलिए सबसे पहला क्या लिखे हैं आप बताइए। धनात्मक सकारात्मक क्या क्या होता है। सिंपल है, जब परिस्थिति अनुकूल होगी तभी वह कैसा व्यक्ति सीखेगा, समझेंगे। जब एक परिस्थिति में ज्ञान का प्रयोग क्या करेगा, दूसरी परिस्थिति में क्या हो, सहायता करे। तो आप कौन सा अंतर हो जाएगा, कैसे। पहला उदाहरण क्या लिखा गया देखिए, साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल चलाना, दोनों दो पहिया वाहन है कि नहीं, दोनों है ना। देखिए नाम क्या है, साइकिल मोटरसाइकिल, दोनों साइकिल ही है। एक में आपको हाथ से चलाना है, अरे मतलब पैर से, और एक में आपको मोटर से चलेगा, लेकिन संभालना दोनों को है। अभी ना कि मोटर है तो दोनों हाथ छोड़ चलिए, मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, समझ गई। धनात्मक क्या कह रहा है, एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग किसी दूसरी परिस्थिति में सीखे ज्ञान में क्या हो, सहायता हो, तो वह क्या कहलाता है, धनात्मक। उदाहरण, साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल चलाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे उसमें दो ठो ब्रेक, ओए में दो ठो ब्रेक, बस में क्लच गियर थोड़ा लगाने में। और कौन उदाहरण, अगला क्या है, धनात्मक का और उदाहरण कर दिए ना। जैसे देख लीजिए वहीं पर मैं बताया था, लिखवाया भी था पिछले वाले में, जैसे मैंने बताया कि संस्कृत सीखने के बाद क्या, हिंदी भाषा सीखना, यह क्या है, धनात्मक है कि नहीं। अगर आप जैसे संधि पढ़ाते हैं ना, हम कहते हैं स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है, क्यों कहते हैं, अच कहाँ से आया, संस्कृत से। तो अगर संस्कृत को जानते हैं तो हिंदी अपने आप क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। मतलब प्राचीन भाषा को सीखने के बाद अगर नवीन भाषा सीखेंगे तो आपके लिए क्या उत्पन्न करेगा, धनात्मक या सकारात्मक उत्पन्न करेगा। बात समझ गए ना। ठीक, वही आप देख लीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो दे सकता है, सिंपल, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। मोटरसाइकिल अलग अलग, मतलब अब फिलहाल दोनों आ गए हैं। जैसे आप हीरो होंडा का बाइक चलाने के बाद बजाज की बाइक चलाना, बात समझ गए ना। तो देखिए क्या होता है, इसमें कुछ लोग कहते हैं सकारात्मक होगा, तो सकारात्मक नहीं होता है, क्या हो जाएगा, कैसे होगा। परिभाषा समझिए क्या लिखा होता है, किसी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान में दूसरी परिस्थिति से ज्ञान में क्या उत्पन्न करो, बाधा उत्पन्न। वहां पे एक शब्द इस्तेमाल क्या करना है, बाधा जब करेगा तो क्या हो जाएगा। हीरो होंडा की बाइक में सभी गियर किधर के लगते हैं, पीछे की तरफ लगते हैं, और बजाज की बाइक में क्या लगते हैं, देखते होंगे आप, अगर लंबे समय से आप हीरो होंडा की बाइक चला रहे हैं, अगर बजाज तुरंत चला तो तुरंत आपको बार बार गियर लगाने की वजह छोड़ा दिया करेंगे, उल्टा लग जाएगा ना। कुछ वक्त तक, कुछ घंटों तक, कुछ समय तक क्या लगेगा आपको, बताइए, बाधा उत्पन्न हो रही है ना। बाधा उत्पन्न होना क्या कहलाता है, ऋणात्मक कहलाता है। एक और उदाहरण की किताबी क्या लिखवाया आपको, तो अमेरिका में जो चालक कोई वाहन चला रहा है, अगर भारत में आके वो चालक वाहन चलाए उसे क्या उत्पन्न होगी, क्यों, अमेरिका में पहली बार स्टीयरिंग उल्टा होती है, हम लोगों की तरफ इधर होता है ना, उधर होता है। फिल्मों में देखे भी होंगे आपको लगता है कि मॉडिफाई किए हैं सब जानबूझ के, ऐसा नहीं, वहाँ के वाहन ऐसे होते ही हैं। तो अब सोचिए उसके अकॉर्डिंग फोर व्हील पे चलते हैं ना, फोर व्हील पे साइड अलग होता है। अब तक यही माता पिता सिखाया, बाबू बाएं पकड़ जाइए, बाएं पकड़ के भैया, अब फोर व्हील बाएं पकड़ जाइए तो तुरंत रेल आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ जा रहे हैं तो आप, बड़ी गाड़ियां जो होती हैं वो अपने से दाहिने चलती हैं,
बात समझ गए ना। अरे बाएं जलती है और हम साइड किधर से लेते हैं, दाहिने से लेना चाहिए। अगर आप वहां पे बाएं से लेंगे अगर जैसे यहाँ, तो वह रास्ता बीच जे कवर ले ही ना पाएगा। बात समझ गई ना। यह होता 4 लेन का सिस्टम। ठीक, तो वहां पर गाड़ियां एक तरफ सिर्फ जाएंगी तो जाएंगी और एक तरफ आएंगी तो आएंगी। तो आप किधर से भी ले सकते हैं, इसलिए कि गाड़ी आगे से आ नहीं रही है, क्या आपको समस्या है? आपको बस जाना ही है फनाफन और से फिर आना ही धन। ठीक, तो इस तरीके से अगर वहां पर अगर कोई आप जैसे देखते होंगे शहर में, अगर आप हमेशा देहात में कहीं पर ट्रैफिक रूल का इस्तेमाल करके गए हैं और शहर में जाएंगे पक्का चालान कटवा के आएंगे। यहाँ होता है जहाँ से फाक मिला तहीं से घुमा के निकाल लिए। कितनों फाक जहाँ से आपको राउंड से घूमना है वहीं से घूम के आएंगे। बात समझ गई ना। ये होता है आपका उस परिस्थिति में आपको क्या परिस्थिति बन रही है बताइए, और खास समस्या उत्पन्न हो रही है। और किसी एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान का दूसरी परिस्थिति बाधा उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। अब हम किसी बात करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीखे होते हैं दूसरी परिस्थिति में कौनो प्रभाव, जब एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वहां पर कौन सा आंदोलन कहलाता है, शून्य होता है। जैसे मैं बताया था अंग्रेजी पढ़ के आप मैथ पढ़िए, कौन अंतर और कौन उसमें समानता। अंग्रेजी पढ़ने में अगर 1 घंटा लगेगा तो मैथ पढ़ने में भी 4 घंटा, ठीक है ना। अगला देखिए क्या उसने बताया थे, उदाहरण कि अगर आप जैसे दोहा पढ़े होंगे आप लोग हिंदी में, ऐसा नहीं ना कि कबीर दास का दोहा आपने पढ़ लिया तो रहीम दास का दोहा याद हो गया, ऐसा नहीं है। कबीर दास का दोहा याद करने में जितना समय लगा है उतना ही समय रहीम दास के दोहा याद करने में भी क्या लगेगा, अर्थात ये क्या कहलाएगा, सुना के बाद। इस वाले में क्या होगा, परिस्थिति में सहायक होगा, इसमें क्या होगी, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया ना, यह 3 हो गया। अब आपको एक बात बताया होंगे, तीनों को समझने के लिए 36 लाइन ये होती है, उर्दू लाइन ये होती है, द्विपार्श्विक अपने आप में जाएगा। 36 का मतलब देख रहे हैं क्या है, एक परिस्थिति में सीखेगा ज्ञान, दूसरे में क्या है काम, बताइए, सहायक हो, और आगे भी वो क्या बनता रहेगा, सहायक बनता रहेगा। तब वहां पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बात समझ गई ना। यहाँ हमेशा सहायता नहीं देगा, यहाँ बाद में हो सकता है क्या हो जाए, बाधा उत्पन्न कर दे। लेकिन 36 वाले में देख रहे हैं यह बार बार क्या देता जाएगा, सहायता देगा, हर बार क्या करेगा, सहायक करेगा। बात समझ गई ना। जैसे अगर हिंदी आप सुपर टेट में पढ़ लिए, अगर वनडे के किसी में आपको हिंदी पढ़ना है तो आपको क्या देगा, हमेशा कैसा अंतर कहलाएगा, 36 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट की बात कर लिया जाए, ठीक है, जैसे रीजनिंग की बात करें, फिलहाल सुपर में तो पूरा दे दिया सिलेबस ही, कहीं कहीं होता है कुछ सिलेबस बहुत क्या होते हैं संकुचित होते हैं। अब उस केस में अगर आप कोई दूसरी तैयारी करना चाहते हैं, सहायता तो देगा लेकिन कुछ वक्त तक, फिर बाद में क्या देने लगेगा, वह उसमें चला जाए। और जहाँ पे हर परिस्थिति में बार बार क्या मिलती जाए, सहायक मिलता जाए, उस वहाँ पे क्या कहलाएगा, 36 कहलाएगा। उदाहरण क्या लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है। उदाहरण है आपका कि एक सवाल लगाने के बाद, बस मैथ में एक सवाल मैंने बताया, कोई टीचर बताया आपको, और ठीक उसी जैसा कोई सवाल दे दिया। बात समझ गए ना। जैसे दिया हो एक फार्मूला a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, अगर यह देते हैं और इसको हल करके बता दिए हम 2s + 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक तो हम हल करके बता दें और कहें कि आप सेम ऐसे ही 8l + 9m का होल स्क्वायर का हल करके दिखाओ। बच्चों को समस्या उत्पन्न होगी, कुछ नहीं, वो जान रहा है x की जगह क्या पड़ गया है और यहाँ की जगह क्या पड़ गया है। हम उसी की जगह हम प्रयोग करेंगे तो आसानी से सवाल क्या हो जाएगा, इसके लिए कौन सा सहायता बनेगा, 36 बनेगा। बात समझ गए ना जी। हमने क्या कहा, धनात्मक नहीं है, हमने क्या कहा, फिर से सुनिए सवाल। धनात्मक में सहायक होगा लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, बाधा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन 36 वाले में सर उसी के समान रहेगा, 36 वाला में उसी के समान, उसी के समान, ये भी कंडीशन है कि सेम उसी जैसा।
और जब सेम उसी जैसा हो तो कभी तुरंत करेगा बाधा नहीं करेगा, दिमाग उसी तरह जैसे सर फिजिक्स का टीचर है, अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो इसमें वो धनात्मक है। अगर फिजिक्स का टीचर है, फिजिक्स में जो कैलकुलेशन बता रहा है वो मैथ के सवालों को भी हल कर ले रहा है, अर्थात वो क्या है धनात्मक, क्षैतिज नहीं होगा। फिर की बात में हो सकता है वो नियम में क्या कर देगा, वो बदलाव हो जाएगा, खंडन कर लेगा, लेकिन सेम उसी जैसा होने लगेगा। बात समझ गए ना। जैसे रीजनिंग का सवाल हुआ, एक सवाल आपने बता दिया डिकोडिंग वाले सर जी, तो अगर जितने भी एक लगा दिया और वैसा ही सेम आ गया तो आप वही नियम लगाएंगे, अलग नहीं, तो कैसा होगा बताइए, बात समझ गए ना। ब्लड रिलेशन होता है, सर बताते होंगे कि अक्सर मान लीजिए माता पुत्र का रिलेशन बताना है तो अक्सर माता, अरे मान लीजिए पुत्र को हम ट्रायंगल से इस्तेमाल कर दिए तो माता उससे हमेशा क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। ये बात तो परिस्थिति बदल जाएगा, या क्या है। लेकिन वहीं पर अगर एक पुत्र है और इसी के साथ बहन आ जाए, भाई आ जाए, तो दोनों का बराबर बराबर का हिस्सा होता है, यही बताते होंगे, उस परिस्थिति के आधार पर होता है। बात समझ गई ना। चलिए आगे आते हैं। क्या उर्दू मैंने देख रहे हैं क्या, तुरंत हाँ क्या कर जाए, ग्रोथ कर जाए। अभी आप सीखा था आपने थोड़ा सा और अगले क्षण बहुत अधिक कोई चीज सीख लिया है। जैसे क्या लिखा गया है, उसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में क्या हो जाए, बहुत तेजी से ज्ञान में क्या हो जाए, आपकी वृद्धि होने लगे, तो क्या कहलाता है, उर्दू कहलाता है। उदाहरण क्या बताए हैं, हाँ जैसे मोटरसाइकिल चलाने के बाद तुरंत क्या चलाने लगे, 4 पहिया वाहन चलाने लगे, तुरंत हो जाएगा, उर्दू होगा कि नहीं होगा। क्यों, मोटरसाइकिल में सब कुछ खुला होता है, गड्ढा वड्ढा पता होता है, ब्रेक मार लेते हैं, अब तुरंत आप मोटरसाइकिल फोर व्हीलर चलाने गए, एक तो आपका बोनट होता पता नहीं चलेगा, घर पे जाके गिरा देंगे, अपने मुंह खोल के चले आएंगे। या आपको अब चारों दिन में वो खटा ब्रेक मार के इंजन उल्टे पलटेगा। कभी साइकिल चला सीखा है, गिर जाते थे बच्चे तो माता पिता कितना भुलवाते थे, गिरवा तब भी ढंग आई। आज कल लड़का बिना कैंची के गति सीख जाए, हमारे स्टेप बाय स्टेप, और ये साइकिल डगराइए बस, डगराते थे साइकिल, फिर पकड़ के कोनो बड़ भाई बड़ बहन बड़ पापा बड़े होते हैं तो पकड़ के आप कैंची चलवाएं, फिर छोड़ दें। छोटे लड़का गिरे भर तोड़े पकड़ लिए, फिर कभी जान मुझे क्या करें सर, गिर जाते ना रोक जा रहा है, जब चोट लगेगा ना तो ढंग आ जा रहा है, लड़का को लगता दिस इज अब आ जाएगी। बात समझ गई ना। तो अब ये नहीं कहा सीखने में लगेगा ना, लेकिन डायरेक्ट अब मोटरसाइकिल के बाद क्या चलने लगा, क्या पहिया क्या हो गया बताइए, उर्दू हो गया कि नहीं हो, यही होता है। डायरेक्ट 5वीं क्लास से आपका एडमिशन कहाँ का है, 10वीं क्लास में, ये क्या हो जाएगा, उर्दू में बारात तो होगी ही होगी, लेकिन व्यक्ति जब उसको अनुकूल बनाएगा तभी उसमें जाएगा, अचानक चला जाएगा। सीखने के लिए उसका समय लगेगा ना, वो जो समय तो लगता ही लगता है। और अगला क्या है, द्विपाक्षिक बहुत सिंपल है, एक यहाँ पे शारीरिक अंग की बात है, एक अंग के साथ साथ दूसरे अंग से भी सामान्य कार्य करने लगे, उसी को क्या कहते हैं, अर्थात देखो फिल्म आई थी तो बकलोल लेकिन इतना बढ़िया है, वही अगर कोनो मान लो गरिया दिया एकदम बकचुनर बकलोल बले लगे ले तो क्या कहूँ गरिया आपका देखिए बात पीरियड कहेंगे, बहुत बढ़िया सब कह के देख रहे हैं क्या होता है, अंग्रेजी बोल के गए, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं आपके, देखो वहाँ पे वायरस है, दोनों हम लिखता है, तो है ना, फिर एक अंग के साथ साथ दूसरे अंग से भी क्या कर रहा है, लिखने लगे। और फिल्म का हिस्सा नहीं समझिएगा बस, वो वास्तव में ऐसे लोग मिलते हैं एकदम वास्तविक जीवन में, कुछ लोग देखे भी होंगे, ऐसा नहीं देखे। अगली कंडीशन, ये ऐसा सोशल मीडिया चल गया है जहाँ पर हम जो चीज नहीं देखे वो भी चीज देखने का एक मौका मिल जाता है। हमने देखा था एक बच्ची थी, उसका दोनों हाथ क्या हो गया था, किसी एक्सीडेंट में कट गया था, तो वह अपने पैर से लिख के चित्रकारी कर ले रही थी। क्या कर लिया उन्होंने बताइए, उसके साथ एक परिस्थिति के साथ परिस्थिति में क्या बना लिया, सहायक, और किसके साथ बना लिया, अंगों के साथ, और अंगों से बनाकर क्या कर रहा है। तो कभी यही कहा जाता है इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसके लिए सबसे सिंपल उदाहरण मैं बताता हूँ, बताया था क्लास में कि प्रकृति सीखिए,
गर्मी के समय में और ठंडी के समय में वही छायादार पेड़ जो आपके द्वार पे होता है उसको इतना भाग देते हैं कि उसको लगता है टूट हो गया है, एकदम पूरा पत्ती हम काट देते हैं। और गर्मी के समय में जो है पहले आता है, जाड़ा के बाद तुरंत बसंत ऋतु आती है ना, बसंत ऋतु में हार नहीं मानता है, तुरंत वहां से जहाँ से कट रहा था उसके ठीक नीचे से तुरंत एक फिर नई पत्ती कंची टहनी शाखा बनने लगती है, नहीं लगती, मतलब हार नहीं मानता वो। और मैं सूख जाता है, नहीं सूख जाता। देखते हो उसी में कुछ ऐसी टहनियाँ कमजोर होती हैं जो निष्क्रिय होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। और जो अपने आप को दृढ़ और मजबूत बना रखती है, कहता है कि आज हमारा वक्त भले खराब है, कल हमारा वक्त आएगा और फिर इसी की लोग खुद कहेंगे कि कहाँ टहनियाँ निकल जाए तो छावा आ जाती है। देख रहे हैं, एक वक्त क्या आ गया, उससे हम लोग घृणा कर रहे हैं, और एक वक्त आया कि उसको बहुत प्रिय मान रहे हैं। ये होता है हर गधे का दिन, हम लोग बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं? ये सारी चीजें होती हैं, द्विपार्श्विक अंतर्गत आ जाएगा। और ये आप 6 में से एक उदाहरण लिख के एग्जाम में आ जाए कोई भी, तो अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाने मोटरसाइकिल चलाता है तो यह कैसा अंतरण कहलाएगा? या तो डायरेक्ट पूछता है कि एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का सहायता उसी परिस्थिति में अगर लिया जाए या सहायक बने तो यह क्या कहलाता है? कर लेंगे ना? नहीं ध्यान क्या आएगा? नहीं तो अनुकूल कहलाएगा। कर लेंगे सब लोग। यही है आपका कौन सा अधिगम अंतरण। अभी तक इसमें जिसको समझ में न आया हो कि सर ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया या कैसे हो रहा है, एकदम बेहिचक पूछ सकते हैं, बताइए क्या दूं? अगला एक छोटा पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए 5 मिनट का, लिख लीजिएगा। अधिगम अंतरण के सिद्धांत, अधिगम अंतरण के सिद्धांत। टेट में ईयर मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, एक बार ये सवाल क्या किया गया है, पूछा जा चुका है। अधिगम अंतरण के सिद्धांत पहला क्या है? समान अवयव का सिद्धांत। सामान्य अवयव का सिद्धांत। समान अवयव है। पहला लिखा है आपका समान अवयव का, किसने दिया है? बता रहे सवाल कैसे पूछा था। दूसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, किसने दिया है? जड़ ने। अगला यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आरोपण का सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टाल्ट वादियों ने। अगला सीखने का सिद्धांत, और सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? बाबू किले। यह 4 सिद्धांत हैं और चारों का कूट बना के दिया था एग्जाम। कूट का मतलब 4 है, 4 ऑप्शन बने गए और यह बदल दिया था क्रम, यह नाम बस समझ लो, यही सवाल पूछा गया था। तब इसके लिए आपको चारों तथ्य याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। पहला क्या लिखा गया है? अधिगम अंतरण में अब बात कही गई है, जैसे बताना कि एक परिस्थिति में समानता होगी तो व्यक्ति सीखेगा, और एक परिस्थिति में जितनी समान व्यवस्था समान प्रक्रिया दी गई वही समान प्रक्रिया अगले परिस्थिति में नजर आए, उसी को हम क्या बोलते हैं? पता किसने दिया हुआ है? जो सिद्धांत किसने दिया है? इसका अर्थ नहीं पूछेगा एग्जाम में, दिमाग में रखिएगा, बस यही सवाल बनेगा। समान अवयव का सिद्धांत किसने दिया है? अब समान सिद्धांत है क्या है? अधिगम अंतरण का सिद्धांत। अगला क्या लिखा गया है? सामान्यीकरण का सिद्धांत है। सामान्यीकरण का सिद्धांत का मतलब कोई भी परिस्थिति को सीखना है तो उसके नाम अनुकूल बनाइए, सामान्य समझिए, और सामान्य जब कर देंगे तो आसानी से व्यक्ति क्या करेगा? सीख जाएगा। हम आपके पाठ्यक्रम में जो मैटर दिया गया है उसको किस भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं? सहज भाषा, सरल भाषा में, मतलब कठिन बात किससे बना क्या बना दे रहे हैं?
इसलिए आपका सीखना क्या हो जा रहा है, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपके चेहरे में क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जाए। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, किसने दिया है, जड़ ने दिया है। अगला क्या है, आप कोई सवाल हमसे पूछते हैं ना, क्या कर रहे हैं, उस पर आरोप कर रहे हैं, सर ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया। और यही सिद्धांत आरोपण का किसने दिया हुआ है। एक बार मैंने पूछा था आप ही लोगों से, गेस्ट हाउस आदमी कितने लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इतना नाम याद रखिए, कोनो एग्जाम में आ सकता है। बात करेंगे सीखने का सिद्धांत, ठीक। जब लड़का खिलाना, अरे मतलब खिलाना सीखते हैं तो कहते हैं ना कि बस 1.5 दिन हो गए लड़का खिला बाबू के लो, इतना प्यार बढ़ सकता है, ले बाबू ले, क्या हो जाएगा, बाबू ले, ठीक है ना। तो सीखने सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो 4 सिद्धांत चारों पढ़ जाइए। बस समझ गई ना। बताया कि आप लोगों को नहीं होता है तो अधिगम खत्म हो रहा है। इस नंबर का क्या बोले थे, बोले थे ना, बस गरीब उड़ा रही है, ठीक है ना। अब इसे समझिएगा, सिद्धांत पढ़े, समझ में आ गया सबको, क्लियर सबको ना। इधर से बता दीजिए, अभी बता दीजिए मैं माफी, बस आप बताए अधिगम अंतरण क्या होता है, परिभाषा बता दीजिए। बोलिए जो आ रहा है, उनके बगल में बता दीजिए। इसको ऑफ कर दीजिए, बताइए मैम।